2025 में जो बड़े-बड़े बदलाव हुए हैं, उनमें से एक बदलाव जो सबसे आखिर में दिसंबर महीने के अंदर में हम सभी लोगों को बहुत परेशान कर रहा है, वो है कि नॉमिनेशन भरो 5 दिन के अंदर में, वरना हम आपका फॉर्म वगैरह भरने नहीं देंगे। ये समस्या हम क्यों समझते हैं कि ज़रूरी है या इससे आपको कहाँ फ़ायदा, कहाँ नुकसान हो रहा है, इस वीडियो में जानिए। मेरा नाम सागर है, मैं एक पीएफ कंसल्टेंट हूँ। आप यहाँ पे अकाउंट के ऊपर आएंगे, मैं अपना एक अकाउंट ओपन करता हूँ। यहाँ पे हम अकाउंट में आएंगे तो हमें देखने को मिल रहा है कि हमें लॉगिन करने टाइम इस तरह का एरर दे रहा है। सबमिट करो ई नॉमिनेशन आसान तरीके से विदाउट विजिटिंग पीएफ ऑफिस विजिट नहीं करना है। आपके 0 दिन बच गए हैं। इसके बाद में आप क्लेम फॉर्म फाइल नहीं कर पाएंगे, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ज़रा इसकी कहानी पहले समझते हैं। क्या कहानी है इसकी? कहानी कुछ ये है कि पीएफ ऑफिस के अंदर में करोड़ों पीएफ मेंबर्स हैं। उन करोड़ों में से बहुत सारे मेंबर्स जो है दौरान में एक्सपायर हो जाते हैं। अब जब वो मेंबर एक्सपायर हो जाते हैं तो पीएफ ऑफिस को ये नहीं पता होता है कि इनके पैसे किसको देने हैं, परिवार में कौन आदमी है जो ये पैसे लेने के लिए कैपेबल है, जिसको ये पैसे मिलने चाहिए। तो पीएफ ऑफिस ये चाहता था कि हर आदमी अपने जीते जी बता दे कि नॉमिनी किसको बनाना है। लेकिन हर भारत के अंदर में कोई भी सिस्टम जो है जब तक डंडे के जोर पे ना करवाया जाए तब तक लोग करते नहीं हैं। पीएफ ऑफिस कई साल से नॉमिनेशन फाइल करने के लिए लोगों को मोटिवेट करता आ रहा है, बोलता आ रहा है कि आप ऑनलाइन नॉमिनेशन कर लीजिए, ऑनलाइन नॉमिनेशन कर लीजिए। लेकिन लोग उसको मैसेज को इग्नोर करके, लोग उस मैसेज को कट करके आगे बढ़ जाते हैं। तो पीएफ ऑफिस ने 2025 के अंदर में ये फॉर्मूला सेट कर दिया कि अब आपको 5 दिन हम आपका अकाउंट खोलने देंगे। अगर आपने 5 दिन अपना अकाउंट खोला और फिर भी आपने नॉमिनेशन नहीं किया तो छठे दिन हम आपको फॉर्म फाइल करने की सुविधा रोक देंगे। मतलब आप पीएफ खोल पाएंगे, आप पीएफ देख पाएंगे, लेकिन अगर आपको पीएफ से पैसा निकालना है तो पहले आपको नॉमिनेशन करना पड़ेगा। ऐसा मैंडेटरी लगा दिया गया, मैंडेटरी प्रोविजन डाल दिया गया। अब इस मैंडेटरी प्रोविजन के फायदे क्या हैं? फायदा यह है कि हर आदमी को अपना नॉमिनेशन करना ज़रूरी होगा। अगर वो अपना अकाउंट देख रहा है, खोल रहा है, उसको अगर फॉर्म भरना है तो यहाँ बहुत सारे लोग गलती ये कर रहे हैं कि जब उन्हें इस तरह का एरर मैसेज दिखता है अपने वेबसाइट के ऊपर में तो वो जाते हैं उमंग से भर लेते हैं। लेकिन उमंग में इस तरह का ब्लॉक करने वाली सुविधा अभी उन्होंने इंटीग्रेट नहीं की है, क्योंकि उमंग एप्लीकेशन भारत सरकार की है। तो यहाँ पे ये फंक्शन उन्होंने वहाँ पे लगाया नहीं है। अब बहुत सारे लोगों का, क्योंकि वहाँ पे नॉमिनेशन नहीं भरने पे भी वो आगे बढ़ पा रहे हैं, तो फॉर्म अटक जाते हैं, ऑनलाइन सबमिटेड पोर्टल अटक जाता है। तो ये जो अटक जा रहा है, ये जो है लोगों के लिए परेशानी हो रही है। तो लोगों को जानकारी नहीं है। तो पीएफ ऑफिस को सबसे पहले किसी भी नियम को लागू करने से पहले ये समझना चाहिए कि लोगों को एजुकेट करो उसके बारे में। ये ज़बरदस्ती से किसी फॉर्मूले को लागू कर देना गलत है। पहले पीएफ ऑफिस को अपने पोर्टल पे, अपने वेबसाइट पे बताना चाहिए था कि भाई साहब, हर आदमी को नॉमिनेशन करना ज़रूरी है और नॉमिनेशन करने से आपको ये फ़ायदे हैं, नॉमिनेशन के ये तरीके हैं, इसको ऐसे करना है, यहाँ यहाँ जाना है, ये करना है। लेकिन पीएफ ऑफिस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पीएफ ऑफिस ने सीधे रातों रात ये ऑप्शन को लागू कर दिया, चिपका दिया कि नॉमिनेशन करो, वरना 5 दिन में हम आपका यहाँ पे लॉगिन वो फॉर्म भरने का ऑप्शन बंद कर देंगे। अब इससे नुकसान कहाँ हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि अगर लोगों को सही जानकारी नहीं है नॉमिनेशन भरने के बारे में तो गलत सलत फॉर्म भर देते हैं, गलत सलत नॉमिनेशन भर देते हैं। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आज जो जितने लोगों ने फॉर्म नॉमिनेशन भरा हुआ है उसमें आधे फॉर्म जो है सही नहीं भरे हुए हैं, क्योंकि लोगों को सही तरीके का कैसे नॉमिनेशन भरा जाता है वो नहीं पता है। क्या गलतियां होती हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जब किसी आदमी का नॉमिनेशन उसको करना है तो उसको ये डिसाइड करना है कि उसका मैरिटल स्टेटस क्या है। अगर वो पर्सन मैरिड है तो अनिवार्य तौर पे उसको अपनी वाइफ की डिटेल डालनी है। अगर वो वाइफ की डिटेल डाल रहा है तो मैं कहूँगा कि आधे से ज़्यादा लोगों ने ये गलती करी है कि उन्होंने अपने बच्चों की डिटेल नहीं डाली है। अगर आप बच्चों की डिटेल नहीं डाल रहे हैं तो इसका ये मतलब होता है
कि अगर आपको कुछ होता है तो आपके वाइफ को ही सिर्फ आपके एक्सपायर होने पे जो पेंशन का बेनिफिट है वो मिलेगा, जबकि बच्चों को भी पेंशन का बेनिफिट मिलता है। बच्चे जब तक 25 साल की एज तक नहीं हो जाते तब तक बच्चों को भी पेंशन मिलती है। ऐसे में जो नॉमिनेशन भर के गए हैं वो नॉमिनेशन जो है अधूरा है, क्योंकि उसमें बच्चों की डिटेल एंटर नहीं है। फिर वाइफ को फिर से चक्कर लगाने पड़ेंगे, ऑफलाइन प्रोसेस करना पड़ेगा, ऑफलाइन बच्चों का डिटेल डालना पड़ेगा, तब जाके नॉमिनेशन होगा। तो ये हो गई गलती नंबर एक। दूसरी गलती ये है कि जब अगर मान लीजिए लोग अपना फोटो समझते नहीं है कि किस तरह लगाना है, कोई आदमी पूरी फुल बॉडी का फोटो लगा रहा है, कोई आदमी सेल्फी का फोटो लगा रहा है, कोई आदमी किसी तरह फोटो लगा रहा है। तो फोटो लगाने का एक सही फॉर्मेट है। फोटो लगाने में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये इस तरह की फोटो होनी चाहिए जो आप पासपोर्ट वगैरह में या कुछ सरकारी फॉर्म में लगा रहे हैं। इसमें आपका चेहरा साफ नज़र आना चाहिए, आपको किसी तरह का चश्मा नहीं पहना होना चाहिए, आपने किसी तरह की टोपी नहीं पहनी होनी चाहिए, आपके बैकग्राउंड में प्लेन कलर होना चाहिए। ये सब कंडीशंस होनी चाहिए, तब जाके आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई होती है, आइडेंटिटी का सबूत मिलता है। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि अगर आपने भी अभी नॉमिनी भरा हुआ है और वो सही नॉमिनी नहीं है तो आपको अपना नॉमिनी सही कर लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी आदमी के ऊपर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी है। कब कौन एक्सपायर हो रहा है कोई डेट नहीं पता है। तो आप ज़रूर से, अगर आपने नॉमिनेशन किया है और उसमें ये गलतियां करी हैं तो उन्हें जाके ठीक कर लीजिए। पीएफ ऑफिस ने यहाँ पे ये जो ज़बरदस्ती करी है कि नॉमिनेशन भरो ही भरो, ये हालांकि गलत है, क्योंकि अभी भी लोग फॉर्म तो गलत ही भर रहे हैं ना, नॉमिनी फॉर्म। और बहुत सारे लोग फॉर्म भर भी नहीं पा रहे हैं। तो ये एजुकेट नहीं करते, सीधे बोल देते हैं कि भरना है तो भरो, और जो है जैसा मर्जी भरो, गलत सलत जो भरना है भरो। तो इनका जो है ना, कथनी और करनी में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि लाइक करो कमेंट करो, और पता लगे लाइक करो कमेंट करो का कोई बटन ही नहीं दे रखा, तो आप कैसे करोगे? तो इसलिए आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि ये जो भारत सरकार है या ईपीएफओ है, उसको आपके एक्सपायर होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और फ़र्क पड़ेगा आपके परिवार को। तो अगर आप अपना परिवार की सिक्योरिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अगर आपको कुछ हो जाए और उसके बाद में आपके परिवार को धक्के ना खाने पड़े, तो आप ज़रूर से अपना सही तरीके से नॉमिनेशन भरिए। सही तरीके से कैसे भरना है नॉमिनेशन, इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियोस कई सारी बना रखी हैं, उनको देखिए और सही तरह से अपना नॉमिनेशन भर दीजिए। तो ये थी हमारी ईपीएफओ की सीरीज़, जहां हमने 2025 के सभी बड़े सुधारों की बात करी। इन सुधारों में जैसा आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे लगभग सारे ही कवर किए हैं टॉपिक्स, और अपने तरफ से कुछ एक्स्ट्रा भी कवर किए हैं, जहाँ पे हमने एसओपी के बारे में जाना, फॉर्म चेक नहीं लगाना है वो जाना, उमंग एप्लीकेशन के बारे में जाना, इंटरेस्ट रेट के बारे में जाना, क्लेम के बारे में जाना, यहाँ पे जो ईडीएलआई बेनिफिट है वो जाना, हमने डैमेज के बारे में जाना, हमने मैंडेटरी ई नॉमिनेशन के बारे में जाना। तो ये सभी बदलाव ऐसे बदलाव हैं जो पिछले कई वर्षों से हमारे सिस्टम में नहीं थे, और 2025 में ये सभी बदलाव हमारे आगे आने वाले समय में हमारे पीएफ सिस्टम को बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब 2026 में क्या क्या बड़े सुधार, क्या क्या बड़े बदलाव होंगे, इसके बारे में हम यहाँ पे अगली वीडियो बनाएंगे, जहाँ 2026 में हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, कहाँ कमियां रह गई हैं, जिसको पीएफ ऑफिस को ठीक करना 2026 में अगला टारगेट होगा। ये हम डिस्कस करेंगे। आपका क्या मानना है 2026 में क्या क्या बदलाव होने चाहिए, ये हमें कमेंट में बताएं। हम जो बेस्ट कमेंट होंगे उनको देखेंगे, उनको सिलेक्ट करेंगे, और उसके हिसाब से आपके भी सजेशंस को लेके वीडियो बनाएंगे कि हाँ 2026 में ये सुधार भी होना चाहिए। क्या आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी है? डाउट है, पता नहीं वीडियो कितनी लंबी बन गई होगी, लेकिन अगर लास्ट तक देखी है तो अपना सुझाव ज़रूर दें कि 2026 में क्या बदलाव होना चाहिए पीएफ के अंदर आपके हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद।